वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस 8th लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा हुआ था कुछ बेसिक सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ 4 बार मैकेनिज्म। हमने बीम इंजन के बारे में पढ़ा था, उसका यूज कैसे, उसको किस मकसद के लिए बनाया गया था और फिर बाद में उसका यूज क्यों होने लगा ड्यू टू सम रिस्ट्रेंट्स। उसके बाद हमने पढ़ा था वॉट इंडिकेटर डायग्राम। उसके पहले कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े थे ग्रेसॉफ लॉ के ऊपर। ग्रेसॉफ लॉ के हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आई होप ये सारी चीजें आपने रिवाइज की होंगी पिछले लेक्चर्स में। उसके बाद ही, क्योंकि फर्दर हम उसके बाद ही इन चीजों को पढ़ सकते हैं, बिकॉज जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने लेक्चर्स में, तो हर एक लेक्चर में पीछे वाली चीज आने वाली चीजों के साथ कनेक्ट होती जा रही है। मतलब अगर आपको पीछे वाली चीज नहीं पता है जो हमने पढ़ा हुआ है, अगर वो आपको अच्छे से याद नहीं है या उसकी समझ नहीं है, तो आगे जैसे जैसे लेक्चर्स आते जाएंगे आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती जाएगी। इसलिए आप जैसे ही लेक्चर खत्म हो, आपका काम है उसको आप पहले रिवाइज कर लो, उसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो खुद से जो कराए गए हैं क्लास में। उसके बाद आपको फिर जहां से क्वेश्चंस मिले, शीट के क्वेश्चंस या जहां जिस भी बुक को आप सॉल्व कर रहे हो, DS कुमार, RS खुरमी, ठीक, आप उनको सॉल्व करिए। अगर कोई डाउट होता है तो बाद में उनको डिस्कस। चलिए प्रोसीड करते हैं हम इस 8th लेक्चर में। देखिए आज का हमारा टॉपिक है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वर्जन के बारे में कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के इन्वर्जन्स क्या है। मैंने आपको बताया था इन्वर्जन का मतलब क्या होता है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि हमारे पास अगर कोई काइनेमेटिक चेन हो, ठीक है, तो उस काइनेमेटिक चेन में अगर हम डिफरेंट डिफरेंट लिंक को फिक्स करते जाएं, जो भी हमारे पास अलग अलग लिंक है, अगर उसको हम फिक्स करते जाएं बारी बारी, मतलब एक एक करके, पहले एक लिंक को फिक्स किया, बाकी सारी लिंक फ्री हैं, फिर दूसरी लिंक को फिक्स किया, फिर तीसरी लिंक को फिक्स किया। इस तरीके से जब हम अलग अलग लिंक को फिक्स करते जाते हैं तो हर बार हमें एक नई तरीके की मैकेनिज्म मिलती है। हमारी बेसिक मैकेनिज्म जो थी वही है, लेकिन उसी में अगर हम थोड़े थोड़े चेंजेस कर दें, बदलाव कर दें, और वो बदलाव हम क्या कर रहे हैं कि हम अगर किसी लिंक को फिक्स करते चले जाएं तो हमें अलग अलग तरीके की मैकेनिज्म मिलती है। तो ये अलग अलग लिंक को फिक्स करना और फिक्स करने के बाद जो हमें अलग अलग तरीके की मैकेनिज्म मिलती है, ये अलग अलग तरीके की मैकेनिज्म का मिलना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है, तो इन्वर्जन हम किसी भी मैकेनिज्म की पढ़ सकते हैं। वो डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म हो सकता है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म हो सकता है, 4 बार चेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में जो है वो है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ये बेसिक्स हैं। देखिए अगर हमें बेसिक्स बहुत क्लियर है, अगर हमने छोटी छोटी चीजों को पढ़ रखा है, समझ रखा है बहुत अच्छे से, तो हम टफ चीजों को बड़े ही आराम से कर सकते हैं। तो ये हमारे सिलेबस में है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, इसका इन्वर्जन। ठीक है, अब देखिए सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म आया कहां से। अगर आपको याद हो, हमने बेसिक मैकेनिज्म पढ़ी थी कौन सी, 4 बार चेन मैकेनिज्म। ठीक, और अगर आपको याद हो तो 4 बार चेन मैकेनिज्म में नंबर ऑफ लिंक्स कितनी थी, 4। नाम ही बता रहा है 4 बार चेन, मतलब 4 लिंक होगी। और इसमें जो ज्वाइंट थे, ज्वाइंट या पेयर बोल लो आप, जहां पर लिंक एक दूसरे के साथ जुड़ी थी, ठीक है, वहां पर जो ज्वाइंट था या वो पेयर जो था, वो किस तरीके का पेयर था, हमने पढ़ा था रेवोल्यूट बोल लीजिए आप उसको, या टर्निंग बोल लीजिए। ठीक है, ये ज्वाइंट था, पिन ज्वाइंट हमने वहां पे लगाया हुआ था, कुछ इस तरीके से था। यही था हमारा 4 बार चेन। ये बाइनरी लिंक, ये बाइनरी ज्वाइंट हो गया, ये बाइनरी ज्वाइंट हो गया। लेट्स से दिस इज लिंक नंबर 1 जिसको हमने फिक्स कर दिया है, दिस इज लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3 एंड लिंक नंबर। और ये चारों के चारों जो पेयर थे, ये कैसे थे, टर्निंग पेयर हमने इनको बोल रखा था। ठीक है, टर्निंग पेयर, जहां पर लिंक एक दूसरे के अबाउट बस टर्न कर सकती है, स्लाइड नहीं कर सकती। तो अब हमें ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म कैसे मिलेगा, ये हमें मिलेगा 4 बार चेन से ही, जो हमारी बेसिक मैकेनिज्म थी। जब हमने, अगर आपको याद हो, ग्रबलर्स क्राइटेरिया पढ़ा था,
तो ग्रबलर्स ने यह बताया था कि अगर आपको कोई मैकेनिज्म बनानी है, अगर आपको कोई मैकेनिज्म बनानी है तो कम से कम आपको कितने लिंक की जरूरत पड़ेगी? तो कम से कम हमें 4 लिंक की जरूरत पड़ेगी, मिनिमम 4 लिंक की जरूरत पड़ेगी कि जब हम कोई मैकेनिज्म बना सकते हैं। 4 या 4 से ज्यादा हो, मतलब ऐसा नहीं कि 10 लिंक है तो नहीं बना सकते, 4 से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब कम से कम 4 होनी चाहिए। 3 लिंक से या 2 लिंक से आप कोई मैकेनिज्म नहीं बना। पॉइंट क्लियर है? तो 4 लिंक होनी चाहिए। तो उस 4 लिंक से हमने जो बेसिक बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म जिसको हमने बोला था, वो हमने क्या बनाया था? 4 बार चेन मैकेनिज्म, या जिसको हमने क्वाड्रिलेटरल चेन भी बोला था। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था। अब इसी में हमने एक थोड़ा सा चेंज किया। देखिए इसमें हम चेंज क्या कर रहे हैं, अगर आपको याद हो, इसको हमने फ्रेम बोला था कल वाले लेक्चर में। ठीक है, जिसको फिक्स करते हैं उसको हम फ्रेम बोलते हैं, जो कंप्लीट रोटेशन लगा लेता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम क्रैंक बोलते हैं। तो दिस इज लिंक नंबर 2 इज माई क्रैंक। फिक्स के अपोजिट साइड में जो लिंक होती है उसको हम कपलर बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं लीवर या रॉकर। लीवर बोल लीजिए आप, या इसको आप रॉकर बोल लीजिए। ठीक है, अब हमने इसमें थोड़ा सा चेंज क्या किया, ध्यान दीजिएगा। लिंक हमारे पास 4 ही है, लेकिन हमने चेंज क्या किया है? चेंज ये किया कि हमने एक पिन ज्वाइंट को हटा के, एक टर्निंग पेयर को हटा के वहां पे क्या लगा दिया? एक लिंक को हटा के हमने वहां पे लगा दिया स्लाइडर। ठीक है, एक लिंक को हटा के हमने यहां पे क्या लगा दिया? हमने लगा दिया स्लाइडर। ध्यान से देखिए बेसिक कैसा हो जाएगा इसका। बेसिक कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। लेट्स से इसको हमने बोल दिया दिस इज फिक्स्ड लिंक, दिस इज लिंक नंबर 1, दिस इज लिंक नंबर 2 एंड दिस इज लिंक नंबर 3। क्लियर है इतना? दिस इज माई क्रैंक। क्रैंक बोलने का यह मतलब हुआ दिस लिंक विल कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ 360 डिग्री, एंड लिंक नंबर 2 इज माई कपलर। ये हमने पढ़ा हुआ है कि फिक्स के अपोजिट साइड में जो भी लिंक होगी उसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स के अपोजिट साइड में जो भी लिंक होगी वो होगी हमारी कपलर। ठीक है, और ये वाली लिंक हमारा क्या होगी? दिस लिंक इज माई लीवर, और इसको आप क्या बोल सकते हो? अब इसमें हम चेंज क्या करने जा रहे हैं कि जो भी हमारी लीवर या रॉकर है, जो भी हमारी लीवर या रॉकर है, जो भी हमारी लीवर या रॉकर है, तो उस लिंक को हम क्या करने वाले हैं? चेंज करने वाले हैं एक स्लाइडर से। तो यहां पे हम लीवर क्या है? लिंक नंबर 3, इसको अब हम चेंज करने वाले हैं एक स्लाइडर से। तो यहां पे देखिए अगर इसको मैं चेंज कर दूं एक स्लाइडर से, तो ये मैकेनिज्म हमारी कैसे बन जाएगी? ये फिक्स लिंक ऐसे ही रहने वाली है, ठीक है। ये फिक्स लिंक ऐसे ही रहने वाली है, जिसको हमने लिंक नंबर 4 बोल रखा है। दिस इज लिंक नंबर 1 विच इज माई क्रैंक,
ये हो गया लिंक नंबर 2। अब यहां पर है, देखिए लिंक नंबर 3 को जब हम एक स्लाइडर से बदलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये लिंक नंबर 4 को हमने एक स्लाइडर से चेंज कर दिया, लिंक नंबर 3 को हमने एक स्लाइडर से चेंज कर दिया, और इस फिक्स लिंक को हम एक पॉइंट पे ले जा रहे हैं। ये हो गई लिंक नंबर 4 यहां पर, जिसको हमने फिक्स किया हुआ है। लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 3, दिस इज लिंक नंबर 3, और यहां से हमने अटैच कर दी। ये है हमारी लिंक नंबर 2। तो देखिए हमने क्या किया, एक लीवर या रॉकर को एक स्लाइडर से बदलने के बाद हमारी मैकेनिज्म चेंज हो गई। पहले क्या हो रहा था, पहले इसमें सारे के सारे टर्निंग पेयर थे, तो टर्निंग पेयर होने की वजह से लिंक का आपस में सिर्फ टर्निंग मोशन ही पॉसिबल था। किसी भी दो लिंक के बीच में जो रिलेटिव मोशन था वो सिर्फ टर्निंग का ही था, कोई भी लिंक स्लाइड नहीं कर रही थी। लेकिन यहां पर लीवर या रॉकर को हमने किससे चेंज कर दिया है, एक स्लाइडर से। तो अब देखिए मोशन में चेंज कैसा होगा कि जब ये क्रैंक रोटेट करेगा, लेट्स से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में, लेट्स से इसको हम घुमाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो इसके राइट हैंड साइड में जाने की वजह से जो इस लिंक नंबर 3 का मोशन होगा वो एक बार राइट हैंड साइड में होगा, रेसिप्रोकेट करेगा, स्लाइड करेगा इस फिक्स लिंक के ऊपर। और अगर ये लिंक इस तरफ रोटेट कर रही होती, लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ये हमारा स्लाइडर किधर जा रहा होता, ये स्लाइडर जा रहा होता इन अपोजिट साइड, पीछे की तरफ। पॉइंट क्लियर है? तो एक लिंक को चेंज करने से हमारी मैकेनिज्म ही चेंज हो गई। पहले हमें जो सिर्फ टर्निंग मोशन मिल रहा था लिंक का, अब क्या मिल रहा है, एक लिंक को स्लाइडर में बदलने की वजह से हमें यहां पे क्या मिल रहा है, क्रैंक के रोटेट करने की वजह से हमारा जो आउटपुट है, जिसको आप लीवर या रॉकर बोल दो, अब वो स्लाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक मैकेनिज्म है किसकी, 4 बार चेन मैकेनिज्म की, जो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है। ठीक है, अब इसमें हम थोड़े थोड़े और चेंजेस करते जाएंगे और इससे हम नई नई तरीके की मैकेनिज्म बनाएंगे, जिसको हम नाम देंगे इन्वर्जन। तो इन्वर्जन का सिंपल ये मतलब हुआ कि अगर हम अपनी बेसिक मैकेनिज्म में थोड़े थोड़े चेंजेस करते जाएं, तो उन थोड़े थोड़े चेंजेस की वजह से हमें जो नई मैकेनिज्म मिलती है उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, इसको देखते हैं वापस से। अब ये मैकेनिज्म कैसे आएगी, अब देखिए ये जो हमारा क्रैंक है, दिस इज क्रैंक एंड दिस इज दिस लिंक, जिसको हमने कनेक्टिंग रॉड बोला हुआ है। ये देखिए दिस इज क्रैंक, ये हमारा क्रैंक है, और ये कंप्लीट लिंक, ये कंप्लीट लिंक पूरी की पूरी एक साथ जुड़ी हुई है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये कंप्लीट लिंक हमारी एक साथ जुड़ी हुई है। मतलब दिस इज लिंक नंबर 1, 2, 3 एंड सिलेंडर हमारा हो जाएगा 4। पॉइंट समझ में आ रहा है? हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारी लिंक के बीच में, हमारी दो लिंक के बीच में कोई भी मोशन ना हो, ठीक है, मतलब हमारी एक लिंक है और उसके अंदर अगर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच मोशन ना हो रहा हो, तो उस पूरी की पूरी बॉडी को हम एक लिंक कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये पूरी, क्योंकि यहां पे हमने वेल्डिंग कर रखी है, इस वाले पॉइंट पे अगर आप ध्यान दो, इस वाले पॉइंट पे हमने कर रखी है वेल्डिंग, इस वाले पॉइंट पे कर रखी है वेल्डिंग, इस वाले पॉइंट पे कर रखी है वेल्डिंग। पॉइंट क्लियर है? तो ये वेल्डिंग हो रखी है, ये वेल्डिंग हो रखी है, तो इनके बीच कभी कोई मोशन पॉसिबल ही नहीं होगा, इनके बीच कभी कोई मोशन पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे इसको हमने चेंज किया है इस मैकेनिज्म में। कैसे देखिएगा, क्रैंक वैसा ही है जैसा था, क्रैंक वैसा ही जैसा था, देखिए लिंक नंबर 1 यहां पर और यहां पर ये क्रैंक हमारा वैसा ही है। इस वाली रॉड को देखिएगा, ये वाली जो रॉड है, ये वाली रॉड भी वैसे ही है। इस स्लाइडर को यहां पर हमने किससे चेंज कर दिया है, इस स्लाइडर को हमने चेंज कर दिया है पिस्टन से।
बात समझ में आ रही है? इस स्लाइडर को यहां पर हमने चेंज कर दिया है पिस्टन से, तो हमारा ये चीज कहां पर यूज होगा? ये चीज यूज होगा, चाहे आप इससे इंजन बना सकते हो या कंप्रेसर बना सकते हो। कहने का टोटल मतलब यह है कि हमारी जो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म निकल के आई है वो कहां से निकल के आई है? वो 4 बार चेन मैकेनिज्म से ही निकल के आई है। हमने 4 बार चेन मैकेनिज्म में क्या किया? एक लिंक को स्लाइडर से बदल दिया, तो स्लाइडर से बदलने के बाद हमारी वो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बन गई। और अगर उसी स्लाइडर को हम पिस्टन से बदल दें, तो पिस्टन से बदलने के बाद हम क्या कर सकते हैं? अपने मैकेनिज्म में इंजन, कंप्रेसर या जितनी भी नई तरीके की मैकेनिज्म है वो हम ला सकते हैं। ठीक है, तो इसको वापस से समझते हैं। देखिए, यहां पे क्या होगा? ये लिंक नंबर 2 है, क्रैंक रोटेट करेगा। दिस इज लिंक नंबर 2, क्रैंक रोटेट करेगा। दिस इज लिंक नंबर 1। लिंक नंबर 1 इन्होंने क्या बोल रखा है? लिंक नंबर 1 यहां पे हमने बोला हुआ है फ्रेम को। फ्रेम इज माई लिंक नंबर 1, जिसको हमने फिक्स करके रखा हुआ है, वही है हमारी लिंक नंबर 1। लिंक नंबर 2 हमने बोला हुआ है क्रैंक को। लिंक नंबर 3 हमारा क्या है? लिंक नंबर 3 है हमारा क्या? कनेक्टिंग रॉड। दिखाई दे रहा है? कनेक्टिंग रॉड, ये है लिंक नंबर 3। दिस इज लिंक नंबर 3। और यहां पर एक टर्निंग पेयर लगा रखा है हमने। ठीक है, यहां पर हमने एक टर्निंग पेयर लगा रखा है। टर्निंग पेयर के बाद अब अगली चीज क्या आ रही है? यहां पर आ रही है ये स्लाइडर, जिसको हमने बोल रखा है लिंक नंबर। ठीक है, ये वाला जो हमारा क्रॉस हेड है, क्रॉस हेड को हमने ये लिंक नंबर 4 बोला हुआ है। ठीक, ये है हमारा क्रॉस हेड, जिसको हमने लिंक नंबर 4 बोला हुआ है। यहां पे हमने एक्स्ट्रा गाइड्स क्यों लगा रखी हैं? हमने पढ़ा हुआ था ताकि ये जो क्रॉस हेड है ऊपर नीचे मोशन ना करे, अदरवाइज इसमें फ्लक्चुएशंस होंगे। जब ये रोटेट करेगा तो फ्लक्चुएशंस होने के साथ साथ पॉसिबिलिटी है कि वो ऊपर नीचे भी मूव करे, और अगर ये ऊपर नीचे मूव करने लगेगा तो हमारा ये जो पिस्टन है ये सिलेंडर पर भी फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, यहां पे देखिएगा ये क्वेश्चन, पिस्टन रॉड एंड क्रॉस हेड ऑफ अ स्टीम इंजन कंस्टिट्यूट। अगर हम देखें पिस्टन रॉड एंड क्रॉस हेड ऑफ अ स्टीम इंजन कंस्टिट्यूट 1 लिंक, 2 लिंक, 3 लिंक, डोंट कंस्टिट्यूट एनी लिंक। कह रहा है कि हमारे सिस्टम में जो पिस्टन होता है, पिस्टन रॉड होता है और क्रॉस हेड होता है, वो मिलकर कितनी लिंक बनाता है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर किसी एक बॉडी के अंदर किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच मोशन पॉसिबल नहीं है तो उस पूरी की पूरी बॉडी को हम एक लिंक इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो आप यहां पे देखो, कह रहा है पिस्टन रॉड एंड क्रॉस हेड। देखिए, पिस्टन ये है हमारा, दिस इज पिस्टन रॉड। देखिए ये नाम लिख रखा है उसने, पिस्टन रॉड। ठीक है, यहां पे हमने वेल्डिंग कर रखी है। ठीक है, और ये किसके साथ अटैच में है? ये जुड़ा हुआ है क्रॉस हेड के साथ। तो अगर यहां वेल्डिंग कर रखी है तो जिस स्पीड से पिस्टन रॉड मूव कर रही होगी उसी स्पीड से तो पिस्टन भी मूव कर रहा होगा। मतलब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, यहां पर वेल्डिंग करा दूं, अगर इन दोनों की यहां पर मैं वेल्डिंग करा दूं तो जिस स्पीड से ये मूव करेगा ये हमेशा उसी स्पीड से मूव करेगा। मतलब फिर इन दोनों की रिलेटिव मोशन हमेशा कितना मिलेगा हमें? 0। और जब इन दोनों लिंक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन पॉसिबल नहीं होगा, संभव नहीं होगा, तो वो पूरी की पूरी, तो इन दोनों को मिलाकर हम सिंगल लिंक बोलेंगे। इन द सेम मैनर, सेम इसी तरीके से ये जो पिस्टन है यहां पे हमने वेल्डिंग कर रखी है, इस जोड़ रखा है, मतलब ये दोनों मिलके एक लिंक बनाएंगे। और इसको भी किसके साथ जोड़ रखा है हमने? क्रॉस हेड के साथ। तो ये तीनों लिंक मिलके एक सिंगल लिंक बनाती हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 1 लिंक। तीनों का मोशन एक साथ होगा। देखिए, द पिस्टन रॉड ऑफ अ स्टीम इंजन इज यूजुअली कनेक्टेड बाय द क्रॉस हेड। अब ये तो मशीन डिजाइन का क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी थ्योरी ऑफ मशीन के चैप्टर में आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल, हर दूसरे तीसरे साल आता है। यह है वैसे मशीन डिजाइन का क्वेश्चन,
तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वार्टर ज्वाइंट। कह रहा है कि जो पिस्टन रॉड होता है स्टीम इंजन का, यूजुअली कनेक्टेड बाय क्रॉस हेड, मतलब क्रॉस हेड के साथ अगर हम पिस्टन रॉड को जोड़ते हैं तो किस तरीके के ज्वाइंट के साथ जोड़ते हैं, वो होता है क्वार्टर ज्वाइंट। कैसे? अगर आपने क्वार्टर ज्वाइंट कभी देखा हो तो क्वार्टर ज्वाइंट कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए, इन दोनों रॉड को जिनको हमको जोड़ना होता है उसको हम क्या करते हैं, एक दूसरे के अंदर इस तरीके से लाके फिट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहां पर हम लाकर फिट कर देते हैं और यहां पर इंसर्ट करा देते हैं हम एक क्वार्टर। ठीक है, यहां पर इंसर्ट करा देते हैं हम एक क्वार्टर। अब ये क्वार्टर क्या होता है, थोड़ा टेपर साइड का बनाया जाता है, थोड़ा टेपर साइज का होता है ताकि इसको निकालना और इंसर्ट कराना बहुत आसान हो। मतलब देखिए क्या होता है, इन दोनों के बीच में होता है होल, बाहर एक रॉड है, अंदर एक रॉड है, इन दोनों को हम लाए और ऊपर से होता है होल, उसके अंदर हमने क्वार्टर डाल दिया। ठीक है, जैसे आपने कभी बैट आपका टूटा होगा तो बैट में आप जो हैंडल को फिक्स करते हो, ठीक है, तो उस साइड का उस तरीके का होल होता है, तो वहां पे हम ऊपर से एक अपने हैंडल को फिक्स कर देते हैं। इन द सेम मैनर क्वार्टर भी वैसा होता है, जिन दो रॉड को हमको जोड़ना है उनको हम पास में लाते हैं, बीच में एक स्पेस खाली होता है, उस क्वार्टर को इंसर्ट करा देते हैं और वो दोनों हमारा जुड़ जाता है। ठीक है, इसको आप डिटेल में मशीन डिजाइन में पढ़ेंगे, बस यहां पे मैं बताना चाह रहा हूं कि पिस्टन रॉड और क्रॉस हेड को हम किसकी हेल्प से जोड़ते हैं, क्वार्टर ज्वाइंट की हेल्प से। ठीक है, क्वार्टर कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो थिकनेस होती है क्वार्टर की, ये पूरी की पूरी हर एक जगह सेम होती है, इसकी थिकनेस कभी नहीं बदलती। अगर यहां पर टी है तो यहां पर भी टी होता है, यहां पर भी टी, यहां पर भी टी। ठीक है, लेकिन इसकी चौड़ाई बदल जाती है, यहां पर B1 है तो यहां पर होता है B2, यहां अगर B1 है तो यहां पर होता है B2। इसकी थिकनेस होती है सेम, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। वैसे आप मशीन डिजाइन में इसको पढ़ोगे कि पिस्टन रॉड और क्रॉस हेड को हम किसकी हेल्प से जोड़ते हैं, क्वार्टर ज्वाइंट की हेल्प से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है मेन, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। क्या पढ़ना है हमने, इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म आपको पता है मैंने क्या बताया था, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि 4 बार चेन मैकेनिज्म में अगर मैं एक लिंक को किससे बदल दूं, चेंज कर दूं मैं उसको स्लाइडर से, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सिंगल स्लाइडर क्रैंक। ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर 4 बार चेन मैकेनिज्म जो हमने पढ़ा हुआ था, ये जो हमने 4 बार चेन मैकेनिज्म पढ़ा हुआ था, इसमें हमारे पास 4 लिंक थी। ये हमारे पास 4 लिंक थी। ठीक है, तो इस 4 लिंक में लेट्स से दिस इज लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3 एंड लिंक नंबर 4। अगर इसमें मैं किसी एक लिंक को स्लाइडर से फिक्स कर दूं, स्लाइडर से चेंज कर दूं, तो स्लाइडर से बदलने के बाद ये हमारी मैकेनिज्म किस तरीके की बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारी सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। देखिए कैसे दिखेगा, ये हमें किस तरीके से दिखेगा। लेट्स से हम 4 को, लिंक नंबर 4 को स्लाइडर से बदल देते हैं। ठीक है, रिप्लेस
रिप्लेस विद स्लाइडर। इसको अगर हम स्लाइडर से चेंज कर दे तो हमें कैसा दिखेगा, देखिए। और लिंक नंबर 1 को हमने फिक्स कर दिया। लेट्स से ये जो फिक्स वाली लिंक है इसको हमने बोल दिया लिंक नंबर 1। क्रैंक यहां पे हो गया लिंक नंबर 2, ठीक है। लिंक नंबर 3 ये हो गया, और लिंक नंबर 4 को हमने स्लाइडर से बदल दिया। तो ये बन गया हमारा क्या, ये बन गया हमारा सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। मतलब जब हमारा क्रैंक रोटेट करेगा तो हमें स्लाइडर का क्या मिलेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिलेगा। जब क्रैंक हमारा रोटेट करेगा तो इसके घूमने की वजह से आपको जो ये स्लाइडर दिख रहा है, दिस इज स्लाइडर, तो ये स्लाइडर आप इमेजिन करके देखो आपको कैसा घूमता दिखाई देगा, कैसा चलता दिखाई देगा। एक बार या तो आगे जाएगा या तो पीछे आएगा, या तो आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा। तो इसका मोशन कुछ इस तरीके से ही होगा, इसका मोशन कुछ इस तरीके से ही हो रहा है। देखिए अगर ये स्लाइडर है तो आगे पीछे कुछ इस तरीके से ही मूव कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं ये किसी सरफेस पे रखा होगा, किसी सरफेस पे रखा है मतलब स्लाइड कर रहा है, तो इसलिए इसको हमने बोला स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। पॉइंट क्लियर है, ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या है अब इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब मैंने आपको समझा दिया। सिंगल स्लाइडर क्रैंक का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब हमने देखना है कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक की भी मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर क्रैंक की भी मैकेनिज्म, मतलब कि अब हम अगर सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में अलग अलग लिंक को फिक्स करते जाएं बारी बारी से, तो हमें किस तरीके की मैकेनिज्म बार बार मिलेगी, ठीक है। तो देखिए अब ध्यान से देखिएगा, जो हमारी सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, दिस इज माय सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। किसको हमने देखा, ध्यान से इधर देखिएगा, ये अब इसमें ध्यान से देखिएगा, दिस इज सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। इसको हमने बोल दिया लिंक नंबर 1, इसको हमने बोला हुआ है लिंक नंबर 1, ठीक है। यहां पर एक टर्निंग पेयर है, दिखाई दे रहा है टर्निंग पेयर, इसके साथ जुड़ा हुआ है लिंक नंबर 2, फिर टर्निंग पेयर, उसके साथ जुड़ा हुआ है लिंक नंबर 3, यहां पर टर्निंग पेयर है। उसके बाद अगेन वो लिंक नंबर 4 के साथ जुड़ा हुआ है, और यहां पर हमारा लिंक नंबर 4 क्या है, लिंक नंबर 4 है हमारा स्लाइडर, दिख रहा है, ठीक है। अब कह रहा है ये कि अगर मैं लिंक नंबर 1 को फिक्स कर दूं, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि आप फ्री हो अपनी तरफ से किसी भी लिंक का नाम बदलने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाहता हूं, बात को समझिए। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जैसे मैंने अगर इसको लिंक नंबर 2 बोला तो मैंने अपनी तरफ से बोला ना, आप इसको लिंक नंबर 3 बोल सकते हो, लिंक नंबर 4, नेमिंग करना वो आपके ऊपर है कि आप किस लिंक को क्या कहना चाहते हो, लेकिन उसका जो बेसिक पर्पस होगा वो नहीं बदलना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि यहां पे अगर लेट्स से मैंने बोला, ध्यान से समझिएगा इस बात को, मैंने बोला कि लिंक नंबर 2 जो है वो कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है। मैंने आपको बोला कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है। कौन कर रहा है, लिंक नंबर 2। तो लिंक नंबर 2 हमारा क्रैंक है, लिंक नंबर 2 हमारा क्रैंक होगा। अब आपको लिंक नंबर 2 नहीं बोलना, आप बोल दो उसको लिंक नंबर 3। मान लो आप कहना चाहते हो कि सर मैं इसको लिंक नंबर 3 बोलूंगा, ठीक है, लिंक नंबर 3 बोल, लेकिन ये जो अब लिंक नंबर 3 बन गई ये अभी भी क्रैंक होगा। लिंक का नाम बदलने से उस लिंक की प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी, ध्यान रखिएगा। अगर वो क्रैंक है तो वो क्रैंक ही होगा। आप चाहे उसको लिंक नंबर 1 बोलो, 2 बोलो, किस नाम से आप पुकारना चाहते हो या आप रखना चाहते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। जैसे अब ये स्लाइडर है तो ये स्लाइडर ही होगा, चाहे आप इसको लिंक नंबर 4 से इसका नाम बदल के आप लिंक नंबर 2 रख दो, लेकिन ये स्लाइडर ही होगा। इसका पर्पस थोड़ी बदल जाएगा कि लिंक का नाम बदलने से अब उसकी लिंक की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, नहीं। इस बात को ध्यान दीजिएगा।
तो मैं यहां से क्या बताना चाह रहा हूं आपको, देखिए इसने लिंक नंबर 1 किसको बोला हुआ है, लिंक नंबर 1 इसने बोला हुआ है सिलेंडर को, लिंक नंबर 1 इसने बोला हुआ है सिलेंडर को। अब सिलेंडर क्या है मेरे पास, देखिए जो हमने पिछला फिगर देखा था सिलेंडर का, दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है, ये चीज आपको दिखाई दे रही है। तो सिलेंडर कहां है हमारा, जरा देखिए सिलेंडर कहां है, सिलेंडर है ये दिखाई दे रहा है, जिसमें पिस्टन मूव कर रहा है, जिसमें पिस्टन मूव कर रहा है, जिसमें पिस्टन मूव कर रहा है। तो पिस्टन इसी के अंदर ही तो मूव कर रहा है, सिलेंडर के अंदर ही तो रेसिप्रोकेट कर रहा है क्रैंक के घूमने की वजह से, बोलिए। तो अब क्या किया हमने, क्या किया है हमने, सिलेंडर को बोल दिया है लिंक नंबर क्या, सिलेंडर को बोला हमने लिंक नंबर 1। अब आपके ऊपर है, आप इसको किस नाम से पुकारना चाहते हो, किस लिंक से पुकारना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज डिस्कस करनी बाकी रह गई थी कि अगर आप देखो ध्यान से कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में ये चीज बाकी रह गई थी, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, इंपॉर्टेंट है कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में जो हमने एक लिंक को स्लाइडर से बदल दिया, तो लिंक को स्लाइडर में बदलने की वजह से हमारे सिस्टम में क्या चेंजेस है, चेंज दिखेगा। लिंक अभी भी 4 ही हमारे पास, लिंक अभी भी हमारे पास कितनी है, 4 लिंक ही है, ठीक है। टर्निंग पेयर कितने हो गए, जो हमारे पास पहले 4 टर्निंग पेयर थे अब कितने हो गए, 3। कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पहले 4 बार चेन मैकेनिज्म था, इसमें पहले आपको कितने पेयर दिखाई दे रहे थे, 4 टर्निंग पेयर, 4T दिखाई दे रहे थे आपको। 4T बोलने का मतलब है 4 टर्निंग पेयर। लेकिन अब एक लिंक को, लेट्स से लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3 एंड लिंक नंबर 4, तो लिंक नंबर 4 को हमने स्लाइडर से बदला, स्लाइडर से बदलने के बाद ये अब हमें कैसा दिखाई देगा, ये अब हमें दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। अब देखिए सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में लिंक कितनी है, अभी भी 4 है। जो फिक्स लिंक है उसको हमने बोला लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, ये वाली लिंक नंबर 3, और ये जो स्लाइडर है इसको हमने बोल दिया है लिंक नंबर 4। अभी भी लिंक कितनी है, 4 ही है। लेकिन चेंज क्या हुआ, पहले जो हमें 4 टर्निंग पेयर दिखाई दे रहे थे, एक टर्निंग पेयर यहां पर, एक टर्निंग पेयर यहां पर, एक टर्निंग पेयर यहां पर और एक टर्निंग पेयर यहां पर, जो पहले हमें 4 टर्निंग पेयर दिखाई दे रहे थे, वो 4 टर्निंग पेयर आप किस में बदल गए, 3 टर्निंग पेयर में। देखिए एक टर्निंग पेयर यहां पर है, एक टर्निंग पेयर यहां पर है, दूसरा टर्निंग पेयर यहां पर है, तीसरा टर्निंग पेयर यहां पर है। तो हमें 3 टर्निंग पेयर मिले। और एक टर्निंग पेयर कहां गया, उसको हमने स्लाइडिंग में चेंज कर दिया। अगर आप देखो यहां पर, तो ये जो हमारा है फिक्स्ड, उसके ऊपर अब स्लाइडर क्या कर रहा है, स्लाइड ही तो कर रहा है। तो ये जो यहां पे पेयर बन रहा है, यहां पर जो लिंक नंबर 1 जो फिक्स लिंक है उसको हमने 1 बोला हुआ है। तो अगर आप लिंक नंबर 4 और 1 के बीच कनेक्शन देखो, तो लिंक नंबर 4 और 1 के बीच कैसा पेयर बन रहा है, स्लाइडिंग पेयर। लिंक नंबर 4 और 1 के बीच कैसा पेयर बन रहा है, स्लाइडिंग पेयर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में लिंक 4 ही रहेगी, 3 टर्निंग पेयर होंगे और अब एक स्लाइडिंग पेयर होगा। पॉइंट क्लियर है इतना? चलिए हम वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे। हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि यहां पर अगर हम सिलेंडर को फिक्स कर दें, ये जो हमें सिलेंडर दिखाई दे रहा है, अगर इसको हम लिंक नंबर 1 बोल दें, उसने बोला लिंक नंबर 1 हम इसको मानते हैं। सिलेंडर को अगर हमने फिक्स कर दिया, सिलेंडर को अगर हमने फिक्स कर दिया, तो अब हमें किस तरीके की मैकेनिज्म मिलेगी, जरा ध्यान से देखिए। अगर हम लिंक नंबर 1 को फिक्स करते हैं, इफ लिंक नंबर 1 सिलेंडर इज फिक्स्ड, तो हमें रेसिप्रोकेटिंग इंजन मिलेगा या तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मिलेगा, या तो हमें रेसिप्रोकेटिंग इंजन मिलेगा या तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मिलेगा। ये हम जो पढ़ रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप चाहे प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा,
पिछले साल के पेपर, आपको इतने क्वेश्चंस मिलेंगे कि अगर लिंक नंबर 1 को फिक्स कर दें, सिलेंडर को फिक्स कर दें, स्लाइडर को फिक्स कर दें, तो हमें कौन कौन सी मैकेनिज्म मिलेगी। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अभी हम यहां पे डिस्कस कर। चलिए देखते हैं, अगर हम सिलेंडर को फिक्स कर दें तो कैसे हमें रेसिप्रोकेटिंग इंजन या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, लिंक नंबर 1 को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। हमने क्या किया, लिंक नंबर 1 को फिक्स कर दिया। चलिए देखते हैं। और लिंक नंबर 1 हमने किसको बोला हुआ है, सिलेंडर। तो यहां पे बेटर, यहां पे ज्यादा अच्छा कहना होगा लिंक नंबर 1 के बजाय कि हम सिलेंडर नाम लें, क्योंकि आप यार लिंक नंबर 1 को लिंक नंबर 1 के अलावा आप कुछ और भी तो बोल सकते हो। आप ये भी तो कह सकते हो कि सर मैं लिंक नंबर 1 को लिंक नंबर 3 कहना चाहता हूं। सही है, आप कहो, लेकिन वो सिलेंडर है तो वो सिलेंडर ही रहेगा। तो यहां पे बेटर होगा कहना कि लिंक नंबर 1 बोलने के हम बोले कि सिलेंडर इज फिक्स्ड। ठीक है, सबसे पहले चीज हम पढ़ रहे हैं, पहला टॉपिक, अगर हम सिलेंडर को फिक्स कर दें। सिलेंडर कहां था मेरा, देखिए ये आपको यहां पे दिखाई देगा। देखिए लिंक 1 इज फिक्स्ड। अगर हम लिंक नंबर 1 को फिक्स कर दें या सिलेंडर को फिक्स कर दें तो हमें क्या मिलने वाला है। देखिए यही था हमारा सिलेंडर, ये है हमारा सिलेंडर। अगर हमने सिलेंडर को फिक्स कर दिया, सिलेंडर मतलब जिसमें पिस्टन हमारा मूव कर रहा था। पिस्टन किस में मूव करता है, पिस्टन सिलेंडर में ही तो मूव करता है। तो अगर हमने सिलेंडर को फिक्स कर दिया तो या तो हमें रेसिप्रोकेटिंग इंजन मिलेगा या तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मिलेगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा, यह है हमारा रेसिप्रोकेटिंग इंजन और वहां पर लिंक 4 पिस्टन इज ड्राइवर, और यहां पे या तो रेसिप्रोकेटिंग हमें मिल सकता है कंप्रेसर। कैसे, ध्यान से देखिए। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि सिलेंडर को हमने फिक्स किया। अगर ये रेसिप्रोकेटिंग इंजन होगा, इंजन में काम क्या होता है, इंजन में काम ये होता है, इंजन में काम ये होता है कि गैसेस, जो गैसेस होती हैं हमारी, जो पिस्टन और सिलेंडर में भरी गैसेस होती हैं, पिस्टन और सिलेंडर के बीच, अगर आपने आईसी इंजन पढ़ा हो तो आईसी इंजन में ये फिगर होता है। ये हमारा लेट से पिस्टन है और ये किसी सिलेंडर में मूव कर रहा है। यहां पर इनलेट वाल्व होता है, यहां पे आउटलेट वाल्व होता है, या एग्जॉस्ट वाल्व बोलते हैं। यहां पे गैसेस भरी होती हैं, ठीक है। ये कनेक्टिंग रॉड से यहां पर जुड़ा होता है और ये कनेक्टिंग रॉड से क्रैंक के थ्रू यहां पर जुड़ा होता है। तो इसके अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन की वजह से, पिस्टन के ऊपर या नीचे मोशन की वजह से हमें यहां पे मिलता है क्रैंक का रोटेशन। जब ये पिस्टन ऊपर या नीचे मूव करता है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा पिस्टन। तो जब ये पिस्टन हमारा ऊपर या नीचे मूव करता है तो पिस्टन के ऊपर या नीचे मूव करने की वजह से हमारा ये जो क्रैंक है, ये क्रैंक रोटेट करता है। और क्रैंक किससे जुड़ा होता है, हमारे टायर के व्हील से, तभी तो हमारे पहिए घूमते हैं। ये होता है इंजन का काम। मतलब अगर रेसिप्रोकेटिंग मोशन से हमें रोटरी मोशन मिल रहा है, अगर पिस्टन के अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट से, पिस्टन के ऊपर या नीचे जाने की वजह से हमें क्रैंक का रोटेशन मिलता है, तो यही काम तो होता है इंजन का। मतलब हमें कौन सी मैकेनिज्म मिलेगी, रेसिप्रोकेटिंग इंजन। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बस बेसिक आप समझते जाइए, अभी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो हमने ये बोला सर कि अगर पिस्टन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो ऊपर और नीचे जाने की वजह से हमारा क्रैंक रोटेट करेगा, और यही काम तो होता है इंजन का। मतलब हमें कौन सी मैकेनिज्म मिलेगी, हमें मिलेगी रेसिप्रोकेटिंग इंजन वाली मैकेनिज्म। इतना क्लियर है। तो देखिए अब यहां पे क्या है कि अगर हमने लिंक नंबर 1 को फिक्स किया तो लिंक नंबर 1 फिक्स करने की वजह से यहां पे सिलेंडर है ये, तो यहां कुछ गैसेस भरी होंगी जो इसके ऊपर फोर्स लगा रही होंगी, ठीक है। तो हमारा पिस्टन क्या होगा, आगे पीछे रेसिप्रोकेट करेगा, ठीक है। तो पिस्टन हमारा कैसा करेगा, जो पिस्टन है उसका मोशन हो जाएगा रेसिप्रोकेटिंग मोशन।
तो इसके रेसिप्रोकेटिंग मोशन की वजह से हमारा क्रैंक रोटेट करेगा। क्रैंक बोलने का मतलब हुआ ये पूरा का पूरा 360 डिग्री घूम रहा होगा, ठीक है। तो पिस्टन के आगे पीछे जाने की वजह से ये कंप्लीट रोटेशन कर रहा होगा, मतलब घूम रहा होगा। तो यही काम तो होता है क्या, इंजन का, ठीक है। और यहां पे देखिए लिखा भी हुआ है क्या, इफ लिंक 4 पिस्टन इज अ ड्राइवर। लिंक 4 कहां पर है, ये देखिए लिंक 4 यहां पर है। ड्राइवर कौन होता है, ड्राइवर होता है चलाने वाला। जैसे गाड़ी का ड्राइवर होता है, आपके कार का, सुमो का, ट्रक का, बस का ड्राइवर होता है। ड्राइवर क्या होता है, चलाने वाला। तो यहां पे चलाने वाला हमारा लिंक कौन सा है, लिंक नंबर 4। तो 4 चलाएगा, किसको चलाएगा, लिंक नंबर 2 को। तो हमें क्या मिलेगा, रेसिप्रोकेटिंग इंजन। और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कब मिलेगा, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इफ लिंक 2 इज अ ड्राइवर। अब कंप्रेसर का काम क्या होता है, कंप्रेसर का काम होता है कंप्रेस करना, किसको, गैसेस को कंप्रेस करना। अब यहां पे गैसेस कंप्रेस कैसे होंगी, देखिए मैंने आपको बताया जो गैसेस होती हैं या कोई भी फ्लूइड होगा कहां भरा जाता है, ये है हमारा पिस्टन और ये है हमारा सिलेंडर। ये है हमारा पिस्टन, ये है हमारा सिलेंडर। तो गैसेस या किसी भी फ्लूइड को अगर आप भरोगे तो कहां पर भरोगे, हम भरेंगे सर यहां पर। यहीं पर ही तो भरी जाएंगी। इतना पॉइंट क्लियर है। अब देखिए आगे कह रहा है कि इफ लिंक 2 इज अ ड्राइवर, कह रहा है कि ये वाला लिंक 2 जो है अगर हमारा ड्राइवर हो, ये चलाने वाला, मतलब पिछले वाले केस में अगर आपको ध्यान हो तो कौन चला रहा था, पिस्टन चला रहा था, क्योंकि पिस्टन पे लग रहा था फोर्स। यहां पे पिस्टन पे गैसेस क्या लगा रही थी, इस वाले पिस्टन पर गैसेस लगा रही थी फोर्स। तो पिस्टन पर फोर्स लग रहा है, ये है पिस्टन और इधर से लग रहा है फोर्स, तो पिस्टन मूव करेगा, तो पिस्टन के चलने की वजह से ही तो क्रैंक चलेगा। लेकिन इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में हम किसको चला रहे हैं, हम चला रहे हैं क्रैंक को। इफ लिंक 2 इज ड्राइवर, मतलब लिंक 2 है चलाने वाला, किसको चलाएगा, पिस्टन को। क्योंकि जब लिंक 2 मूव करेगी तो ये वाली जो हमारी कनेक्टिंग रॉड आपको दिखाई दे रही है, तो आप इसको कपलर रॉड बोल दो या कनेक्टिंग रॉड बोल दो, सेम बात है। तो 2 के चलने की वजह से 3 भी तो आगे जाएगा, 3 आगे जाएगा तो वो 4 को आगे भेजेगा। आपको ये दिखाई दे रहा है, जब ये वाली लिंक 2 आगे की तरफ जाएगी तो पिस्टन आगे की तरफ जाएगा, और पिस्टन अगर आगे की तरफ जाएगा तो यहां पे इसके बीच जो गैसेस भरी हुई हैं वो दबेंगी, क्योंकि जगह कम होती जा रही है। और दबने को ही तो क्या बोलते हैं, जब कोई चीज दबती है तो उसी को हम बोलते हैं क्या, कि वो चीज कंप्रेस हो रही है, दब रही है। तो यहां पे काम क्या हो रहा है, कंप्रेस करने का काम हो रहा है गैसेस को। तब ये मैकेनिज्म हमारी क्या कहलाएगी, तब हमारी ये मैकेनिज्म कहलाएगी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। क्लियर है पॉइंट इतना। तो हमने क्या सीखा अभी तक, ओवरऑल आपको बस ये समझना है, हमको ये देखना है कि अगर हम अलग अलग लिंक को फिक्स करते जा रहे हैं, ठीक है, तो अलग अलग लिंक को फिक्स करते वक्त हमें कौन सी मैकेनिज्म मिल रही है। तो सबसे पहली चीज हमने सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में देखी कि हमारे पास 4 लिंक होगा, 3 टर्निंग पेयर होगा और एक स्लाइडर होगा, एक स्लाइडिंग पेयर होगा, क्योंकि हमने 4 बार चेन में एक लिंक को किससे रिप्लेस कर दिया, स्लाइडर से, ठीक है। अब हमें जो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म मिली, अगर इस सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में मैं सिलेंडर को फिक्स कर दूं, किसको फिक्स कर दूं, सिलेंडर को फिक्स कर दूं, तो सिलेंडर को फिक्स करने पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं सर, हमें 2 चीजें मिल सकती हैं, या तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मिलेगा या तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन मिलेगा। अब आपको यह भी देखना पड़ेगा कि रेसिप्रोकेटिंग इंजन और कंप्रेसर कब मिलेगा। अगर हमारा ये लिंक 2 या आप बोल दो क्रैंक, अगर क्रैंक ड्राइवर है, अगर क्रैंक को हमने ड्राइवर बना दिया चलाने वाला, तो ये चलेगा, और अगर क्रैंक चलेगा तो पिस्टन क्या करेगा, गैसेस को कंप्रेस करेगा। बस आप ये देखो यार कि आउटपुट पे क्या मिल रहा है। आपने यहां पे मोशन दिया, किसको, क्रैंक को चलाया, तो आउटपुट पे पिस्टन क्या कर रहा है, गैसेस को कंप्रेस कर रहा है।
तो हमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मिलेगा। और अगर आपने पिस्टन को फोर्सेस दे दिए, अगर हमने पिस्टन को फोर्सेस दे दिए, मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि इस बार जो फोर्स लग रहा है, इस बार फोर्स गैसेस लगा रही हैं पिस्टन पर। यहां पर जो पी ऑफ गैस है, ये पी ऑफ गैस बोल रहा हूं मैं क्योंकि गैसेज पिस्टन पे फोर्स लगाएंगी। अब देखिए आउटपुट पे क्या मिल रहा है, ये हो गया इनपुट, इधर हो गया हमारा इनपुट और इधर हो गया हमारा आउटपुट। तो अब यहां पे देखो आप, आउटपुट पे क्या हो रहा है, आउटपुट पे क्रैंक हमारा रोटेट कर रहा है, और रोटेट कर रहा है मतलब यही काम तो होता है इंजन का, रोटेट करना, तभी तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। तब ये कहलाएगा हमारा क्या, रेसिप्रोकेटिंग इंजन। मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। इसमें हम बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो धीरे धीरे इसको हम सीखते जाएंगे कि कौन कौन सी मैकेनिज्म है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वापस से एक बार हम देख लेते हैं जो चीजें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेते हैं, यहां से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। ध्यान दीजिएगा, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है इसमें, सबसे पहली चीज ध्यान क्या रखनी है कि इसमें 4 ही लिंक होगी। ठीक है, इसमें 4 लिंक ही होगी, 3 टर्निंग पेयर होंगे। ठीक है, इसमें 3 टर्निंग पेयर होंगे, 1 स्लाइडिंग पेयर होगा। अब आपको यह पता चल गया स्लाइडर कहां से आ गया, स्लाइडिंग पेयर कहां से आया, क्योंकि हमने एक लिंक को किससे रिप्लेस कर दिया है, एक लिंक को हमने रिप्लेस कर दिया है स्लाइडर से। तो अब स्लाइडर और फिक्स लिंक के बीच जो भी पेयर बन रहा होगा वो किस तरीके का पेयर देगा, वो देगा हमें स्लाइडिंग पेयर। क्लियर है पॉइंट। अगली चीज देखिए, जो पिस्टन रॉड और क्रॉस हेड बनाती हैं, कैसी बनाती हैं, सिंगल लिंक बनाती हैं। उसके बाद यहां पर हमने देखा कि लिंक 1, मतलब इसको आप लिंक को भूल जाओ, आप सिर्फ सिलेंडर को देखो। अगर हम सिलेंडर को फिक्स करें तो सिलेंडर को फिक्स करने पे हमें कौन कौन सी मैकेनिज्म मिलती है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन या तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। या तो हमें मिलेगा रेसिप्रोकेटिंग इंजन या तो हमें मिलेगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। पॉइंट क्लियर है। अभी हम हर एक मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से देखेंगे, बस अभी के लिए आप इतना देखो कि किस लिंक को फिक्स करने से हमें क्या क्या चीज मिलेगी। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट यह है, अगर हम क्रैंक को फिक्स करेंगे, अगर हम क्रैंक को फिक्स करेंगे, क्रैंक बोलने का मतलब क्या हुआ कि ये लिंक क्या कर रही होगी, कंप्लीट 360 डिग्री रोटेट कर रही होगी। ठीक है, तब हमें कौन सी मैकेनिज्म मिलती है, अगर हम क्रैंक को फिक्स कर दें तो हमें मिलती है व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म या तो रोटरी आईसी इंजन मैकेनिज्म। या तो हमें मिलेगी व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म या तो रोटरी आईसी इंजन मैकेनिज्म। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जब हम क्रैंक को फिक्स करते हैं, जब हम क्रैंक को फिक्स करते हैं तो क्रैंक को फिक्स करने पर, क्रैंक को फिक्स करने पर आप याद रख सकते हो WR। ये WR बोलने का क्या मतलब है, इसका ये मतलब हुआ, ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको कि जब हम क्रैंक को फिक्स करेंगे तो क्रैंक को फिक्स करने पर W और R हमें 2 मैकेनिज्म मिलती है। W और R हमें 2 मैकेनिज्म मिलती है। W का क्या मतलब हुआ, W का मतलब हुआ, यहां से देखिए W किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। और R किसको बता रहा है, R बता रहा है रोटरी इंजन मैकेनिज्म। ठीक है, R किसको बता रहा है, R बता रहा है हमारा रोटरी आईसी इंजन मैकेनिज्म। क्लियर इतना, रोटरी आईसी इंजन मैकेनिज्म। बस अभी आप इनको देखते जाओ। इन्वर्जन ऑफ स्लाइडर, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में देखिए, अब अगर हम
कनेक्टिंग रॉड को, अगर हम कनेक्टिंग रॉड को फिक्स कर दें, कनेक्टिंग रॉड कौन सी थी, ये देखिए, ये है हमारा क्रैंक, ये है हमारा कनेक्टिंग रॉड, और ये है हमारा स्लाइडर, और ये है हमारा फ्रेम या फिक्स लिंक बोल दिया। अब कह रहा है अगर हम कनेक्टिंग रॉड को फिक्स कर दें, इस बार जो हमने लिंक नंबर यहां फ्रेम को फिक्स किया है क्रैंक से जुड़ा हुआ, अगर हम इसको फिक्स कर दें, ये इसको फिक्स कर दें, कनेक्टिंग रॉड को फिक्स कर दें, तो कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करने पर हमें दो तरीके की मैकेनिज्म मिलती है, या तो वो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म होगी, या तो ऑक्सिलेटिंग सिलेंडर इंजन टाइप की मैकेनिज्म होगी। ठीक है, या तो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म होगी, या तो ऑक्सिलेटिंग सिलेंडर इंजन टाइप मैकेनिज्म होगी। अभी आपको बस इनको देखना है, बाकी इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं कि क्या क्या चीजें ये होती हैं। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म या ऑक्सिलेटिंग सिलेंडर इंजन मैकेनिज्म, तो इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का तरीका है, जो आप रात को सोते हो आप इसको ऐसे याद रखो, SO, सो से क्या हो गया? S का मतलब आपको बताएगा ये, अगर आप कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हो तो कनेक्टिंग रॉड के साथ आप लगा दो SO, सो आपको क्या बताएगा? S का मतलब हो जाएगा स्लॉटेड लीवर, और O का मतलब क्या हो जाएगा? O का मतलब हो जाएगा ऑक्सिलेटिंग सिलेंडर इंजन मैकेनिज्म। तो अगर हमने क्रैंक को फिक्स किया था तो क्रैंक के साथ मैंने आपको याद करने का तरीका बताया WR। W क्या बता रहा था? विथ वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। R क्या बता रहा था? रोटेरी आईसी इंजन मैकेनिज्म। अभी हम देखेंगे क्या है बाद में उसको। कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करेंगे तो कनेक्टिंग रॉड का टोटका क्या है? सो, जो आप सो जाते हो रात में, सो। तो S का मतलब स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, O का मतलब ऑक्सिलेटिंग सिलेंडर इंजन टाइप मैकेनिज्म। ठीक है, और ये तो बहुत आसान है, जो कि अधिकतर लगभग पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, कि अगर हम स्लाइडर को फिक्स कर दें, ये जो हमें स्लाइडर दिखा रहा है, इस बार अगर हम इसको फिक्स कर दें, स्लाइडर को फिक्स कर दें, मतलब इसको पकड़ के रोक लें, तो बाकी सारे पार्ट्स मूव करते रहे। मतलब अगर हम स्लाइडर को रोक दें, बाकी सब पार्ट्स मूव कर रहे हैं, तो कौन सी मैकेनिज्म मिलती है? तो बनती है हैंड पंप, तो बनता है हैंड पंप। ठीक है, तो हमारा बनता है हैंड पंप। इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारा क्या बनता है? हैंड पंप। और बुल इंजन, उसके बाद पेंडुलम पंप, और क्या बनता है हमारा? पेंडुलम पंप। तो आपको ये बेसिकली बस इसे देखना है एक सरसरी निगाह से, और ये याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम इसको फिक्स कर दें तो कौन सी मैकेनिज्म मिलेगी, इसको फिक्स कर दें तो कौन सी मैकेनिज्म मिलेगी। तो मैं एक बार वापस से आपको रिवाइज करा दे रहा हूं कि अगर हम सिलेंडर को फिक्स करते हैं तो सिलेंडर को फिक्स करने पर दो तरीके की मैकेनिज्म पॉसिबल है, या तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन या तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। उसके बाद अगर हम क्रैंक को फिक्स करते हैं, देखिए ये याद रखना जरूरी नहीं है कि लिंक नंबर 2 या लिंक नंबर 3, क्योंकि लिंक का नाम आप अपने हिसाब से बदल सकते हो, लेकिन उस लिंक का पर्पस क्या है वो वही रहना चाहिए। जैसे मैं क्रैंक बोल रहा हूं तो क्रैंक बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर वो 360 डिग्री पूरा रोटेट कर रहा होगा। हाँ, बिल्कुल सही। तो अगर मैं क्रैंक को फिक्स कर दूं तो क्रैंक के साथ मैंने आपको क्या बताया है? WR, मतलब विथ वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म एक, और दूसरा रोटेरी आईसी इंजन मैकेनिज्म। क्लियर? तीसरा, अगर मैं कनेक्टिंग रॉड को फिक्स कर दूं तो कनेक्टिंग रॉड के साथ SO, सो, S का मतलब स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म,
और O का मतलब ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन टाइप मैकेनिज्म। अभी हम बारी बारी से देखेंगे ये है क्या, आगे डिस्कस करेंगे। और अगर हम स्लाइडर को फिक्स कर दें तो हैंड पंप, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर एंड विल कम ऑन द कमिंग एग्जाम्स। ये तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि हैंड पंप कब मिलता है, जब हम स्लाइडर को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी मैकेनिज्म है, बुल इंजन, पेंडुलम पंप, ये उतने ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, लेकिन ये लगभग हमेशा हर साल पूछा जाता है, हैंड पंप, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी के लिए हम इसमें इतना ही करते हैं, अब आने वाले स्लाइड्स में हम बारी बारी से देखेंगे कि हमारी कौन सी मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करती है। सभी मैकेनिज्म को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ही देखेंगे, जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं, हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट स्लाइड से। थैंक यू।